न्यूज, सच जरूरी है। चुनाव से पहले सीएम बघेल का बड़ा दाव, किया ये ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर रायपुर से सामने आ रही है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने सूबे में 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है। ट्विटर पर खबर देते हुए सीएम भूपेश बघेल जी ने लिखा, छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने लिखा, हमारा हाथ युवाओं के साथ। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता का नियम लागू होगा। सीएम भूपेश बघेल जी ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर चुके थे। अप्रैल में कभी भी पंजीकरण करने पर मासिक 2500 रुपए भत्ता 1 अप्रैल से देय होगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लिखा कि कांग्रेस सरकार की ये योजना युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अभ्यर्थियों को मासिक भत्ते के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में भूपेश बघेल जी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार प्रत्येक वर्ग को लुभाने के लिए घोषणा कर रही है। इस वर्ष के आरंभ से ही सरकार एक्शन मोड में है। वही विपक्ष निरंतर भूपेश बघेल पर हमलावर रहा है। ऐसे में अपने पुराने वादे की घोषणा करने के पश्चात कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल हो सकती है। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की गई है। कांग्रेस इससे पहले बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं का आरंभ कर चुकी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरे फंसे सीएम केजरीवाल, पीएम मोदी के डिग्री वाले मामले में HC ने लगाया जुर्माना। यह खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने निरंतर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। इतना ही नहीं, आप संयोजक केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर निरंतर प्रश्न उठा रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री की शिक्षा पर सवालिया निशाना भी उठा दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया था कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ लिखा होना चाहिए। इसी दौरान पीएम मोदी की MA डिग्री सवाल उठना केजरीवाल को भारी पड़ गया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। इसके साथ प्रधानमंत्री की MA डिग्री दिखाए जाने के केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश को गुजरात हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज भी कर डाला है। इसके पहले खबरें थी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट पर पर्सी कविना ने बोला था कि इसमें कोई बचकानी या गैर जिम्मेदाराना जिज्ञासा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिली है। जैसा कि जानकारी दी जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसको चैलेंज ही क्यों किया, जबकि इससे उनके किसी भी अधिकार पर फर्क नहीं पड़ता है। एडवोकेट कविता ने कहा कि मेरे मित्र SG तुषार मेहता ने कहा कि पीएम मोदी की डिग्री इंटरनेट पर मौजूद है, यह सही नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9 साल बाद एक साथ दिखेंगे पीएम मोदी और मोहन भागवत। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने एक साथ मंच पर नजर आएंगे। 2014 के पश्चात पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी और भागवत एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। दरअसल पीएम मोदी जी के 27 अप्रैल को नागपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI एवं भारतीय विद्या भवन की कोराडी शाखा में एक सांस्कृतिक केंद्र समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नागपुर दौरे के चलते RSS प्रमुख मोहन भागवत जी के साथ मंच साझा करने की भी संभावना है। भागवत एवं मोदी से कैंसर अस्पताल में मंच साझा करेंगे। कैंसर संस्थान आधुनिक उपकरणों से युक्त 460 बिस्तरों वाला चिकित्सालय है। इसे संघ परिवार के लोग चलाते हैं। जामठा में समृद्धि एक्सप्रेसवे के पास लगभग 25 एकड़ में फैले इस चिकित्सालय में भविष्य में तकरीबन 7 लाख वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के साथ 10 मंजिलें होगी एवं यह देश का सबसे बड़ा कैंसर चिकित्सालय होगा। संस्थान के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ
आरएसएस प्रमुख भागवत को भी निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी जी ने बीते वर्ष 11 नवंबर को शहर का दौरा किया था तथा समृद्धि एक्सप्रेसवे, महामेट्रो के पहले चरण समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने महामेट्रो के दूसरे चरण नागपुर से बिलासपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस वे एवं यहाँ नागपुर में एम्स की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी जी अंतिम बार 10 मई 2014 को नई दिल्ली में आरएसएस प्रमुख भागवत से मिले थे, तब वह गुजरात के सीएम थे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क।